अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का दिन बड़ा याम दिन, कोई ख़ास काम नहीं किए, कुछ नहीं किया। लेकिन कल आपने देखा बच्चों ने ग्रॉसरीज वगैरह कर दी थी, तो अब घर का फ्रिज जो है ना वो भर गया है, घर की चीज़ें फिल हो गई हैं, तो मुझे एक सुकून आ गया है। और यकीन करें, जो मैं इम्प्रेस हुई हूँ ना इन लोगों से, कि भाई जो ये लोग ग्रॉसरी करके लाए हैं, वो अलग बात है कि हर अदर सेकंड मुझे ना या वीडियो कॉल आ रही थी या मुझे मैसेजेस आ रहे थे, अम्मा ये चीज़ है कितनी लें। अच्छा, मैंने इनको लिखा एप्पल्स, तो अब इनको ये नहीं पता था कितने एप्पल्स लेने हैं। जैसे चीज़ें काउंट की जा सकते हैं, जैसे क्यूकम्बर्स थे या जैसे रेस्पबेरीज थी, ये मैंने लिख दिया था इनको कि ये चीज़ें लेके आना। बाकी सारी चीज़ों के लिए मुझे बार बार मुझे कॉल्स कर रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैंने कहा ये तो वाकई भाई मुइज़ा हो गया, क्योंकि दजाना कि बाबा ने आज तक ग्रॉसरी नहीं की। अभी भी पूरा क्रेडिट उनको नहीं जाता, क्योंकि ये क्रेडिट जाता है जिब्राइल एंड दजाना को भी साथ। दजाना को कम, दजाना ने सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली है। ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है ना वो जिब्राइल को जाता है, क्योंकि जिब्राइल ने मुझे बोला अम्मा सारी चीज़ें मैंने इनको बताई, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है। और अभी एक और डिफरेंस था, जब दजाना मेरे साथ जाता था ना ग्रॉसरी करने के लिए, तो उस वक्त हम लोग जाते थे, वॉलमार्ट चले जाते थे, सुपर स्टोर जाते थे। ये स्टोर्स थे मेरे दो। अब हमारे डिफरेंट हो गए। अब मैं सेवन फूड जाती हूँ और मैं कॉस्को जाती हूँ ज़्यादा। अब ये दो स्टोर्स हैं जहाँ से मैं ग्रॉसरीज करती हूँ। तो इसलिए मुझे बड़ा ही मज़ा आया कल जब मैंने इनकी ग्रॉसरीज देखी। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो मैंने इनको बोली थी ये लेके आए हैं। अभी मैं व्लॉग बना रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क था, पता नहीं मैं वहाँ वीडियो कैसे बना रही थी। लेकिन चलें, अब मैं आ गई हूँ जी मेरी एक और जगह पे, जो कि मेरी फेवरेट है। यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी आती है। इधर से देख लूँ, इधर से देख लूँ, लाइट बहुत अच्छी आती है। यहाँ की लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे अक्सर यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। तो जनाब, बात कर रहे थे कल की बात का, मैं वाकई बड़ी इंप्रेस हुई, बड़ी मैं खुश हुई। मैंने कहा या अल्लाह, शुक्र है भाई मेरे फैमिली जो है वो मेरे अलावा बहुत अच्छे से घर को संभाल रही है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर के काम शाम स्टार्ट शुरू कर दिए हैं, चीज़ें वगैरह करनी शुरू कर दी हैं। पूरे घर में घूम फिर रही होती हूँ, हर चीज़ पर मैंने अपनी नज़र रखी हुई है अब। तो बच्चे कहते हैं अम्मा, अब मैंने बच्चियों को ख़ास तौर पर मैंने रोक दिया। मैंने कहा अब आप लोग काम ना करो तो मैं कर लूँगी। अब ज़्यादातर काम मैं खुद कर रही हूँ। जैसे कल फिर लॉन्ड्रीज की थी तो वो जी बेबरस ने ही की थी, लेकिन ये है कि बाकी काम जैसे थोड़े थोड़े डिश वॉशिंग का हो गया, क्लीनिंग का हो गया, काम मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता खुद स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि भाई मुझसे खुद भी बैठा नहीं जा रहा। ये नहीं है कि वो करना नहीं चाह रहे, वो तो बेचारे कह कह के थक गए हैं कि अम्मा ना करे ना करे ना करे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं खुद करूँगी। अब मैं थक गई हूँ, मेरी बॉडी को ना कामों की ज़रूरत है। तो जनाब ये हो गया। उसके अलावा आप लोगों ने एक सवाल कर करके मुझे, कोई ना यकीन करें, जब से मैंने वापस आके सर्जरी के बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, जो एक सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है ना कि गुल आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों लग रही है, क्या किया आपने। तो जनाब इसके दो तीन रीज़न्स हैं। एक रीज़न सबसे बड़ी कि मेरी बॉडी में हमेशा आयरन की एंड हीमोग्लोबिन की कमी रहती थी, जिसकी वजह से मैं इन्फ्यूजन करवाती थी, फिर सारा ड्रेन हो जाता था, फिर दोबारा करवाती थी। तो इनकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन कभी कभी डल हो जाती है, आपको लगता है कि आप वैसे नज़र नहीं आ रहे जैसे आप नॉर्मली नज़र आते हैं। तो जनाब दो तीन, ये तो सबसे बड़ी रीज़न है कि आपकी बॉडी में अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है ना, तो आपकी बॉडी आपको बताती है। तो मेरी बॉडी में जब वो डेफिशिएंसीज आती थी, मुझे, हालांकि मेरी स्किन हमेशा से, यानी बचपन से मेरी स्किन बहुत अच्छी रही है, ऐसा नहीं है कि अभी अच्छी हुई है, हमेशा अच्छी रही है। और फिर आपको याद होगा मैंने आपको लोरियल का एक सीरम दिखाया था जो मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था। वो था आई थिंक वो रिंकल्स के लिए था, और आपकी स्किन को क्या करता है, वो फर्म करता है या कुछ ऐसे करता है। वो उसके दो रीजंस थे जो मैंने लिया था। तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि मैंने ये भी यूट्यूब से सीखा, और यहाँ पे जो लोग आके बात करते हैं कि कोई भी चीज़ आपको ख़राब होने से पहले अगर आप उसको ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो ख़राब ज़्यादा नहीं होती। एक चीज़ अगर ख़राब हो जाती है, उसको अगर ठीक करना शुरू करें तो बहुत लंबा टाइम लेती है। तो वो सीरम जो है ना, वो एक रीज़न है मेरी स्किन का। मुझे लगता है क्योंकि वो मैंने इवन अपने सर्जरी के डेज में भी ना, मैंने एवरी डे वो अपनी स्किन पे अप्लाई किया, और यकीन करें मेरी स्किन एक्चुअली में ना बहुत, ये देखिए इतनी स्मूथ है, इतनी, वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल ऐसे फिल्टर लगा हुआ है। मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है, और मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ लोगों की नज़र बड़ी तेज़ होती है, उनको नज़र आ जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं भी आपको फिर दिखा देती हूँ, ऊपर जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। शायद आपको भूल गया होगा कि वो कौन सा सीरम है, तो वो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, इनका नीचे आने का भी रीज़न है, मुझे इनकी खुशबू से ना इरिटेशन हो रही थी। लाइक टेबल नाइट स्टैंड के ऊपर थे, तो वो नाइट स्टैंड के पास इतना करीब थे, तो मुझे उसकी खुशबू अब ना उलझन करवा रही थी। तो मैंने कहा इसको नीचे लेके आती हूँ। चले अब मैं यहाँ पे इसको करती हूँ व्लॉग को एंड, आगे देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन इन फ्लावर्स को आपको दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पे सेट किए हैं। फिर ऊपर जाऊँगी तो मैं आपको अपना सीरम भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है, आप यकीन करें, अगर आप हैं
35 के 35 के 30 से नीचे मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। आप इतने अच्छे होते हैं, इतने फ्रेश होते हैं, इतने यंग होते हैं, लेकिन 30 के बाद मेरा ख्याल है, एंड स्पेशली वुमेन जो कि बर्थ वगैरह बेबी को दे चुकी हैं, उनके पास बच्चे हैं, उनकी लाइफ उस तरह से डिफरेंट हो जाती है। सीरियसली बच्चों के बाद आपकी स्किन, आपके बाल, इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, आपको अपनी फिटनेस पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप 30 प्लस हैं तो मैं हाईली 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 रिकमेंड कर रही हूँ। महंगा है, आई थिंक ये मुझे अराउंड $40 के 45 अराउंड इतना मिला था, मुझे याद नहीं है, मैंने आई थिंक या 40 से तो प्लस का ही था, ये 40 एंड 50 के इन बिटवीन था। लेकिन मैं अब इसको तकरीबन 2.5 हफ्ते हो गए मुझे यूज़ करते हुए। एवरी डे मैं ट्वाइस अ डे यूज़ कर रही हूँ और अभी 1/3 यूज़ किया है। लाइक इसका मतलब है अगर आप $50 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका आराम से 1.5 महीना गुजर जाएगा। तो 1.5 महीने के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, अगर नहीं तो आपको मैं एक और भी सीरम दिखाती हूँ, मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। वो $18 का होता है, $20 का, कभी $22 का भी होता है, लेकिन 22 से ऊपर मैंने उसको नहीं ख़रीदा। तो वो भी लगाएं, उससे ये होता है आपकी स्किन ब्राइटनिंग करता है आपकी स्किन को। तो ये दोनों सीरम मैं आपको ऊपर जाके दिखा देती हूँ, जो भी आपकी पॉकेट पे फ्रेंडली पड़ता हो वो आप खरीद लीजिएगा। लेकिन ये जो लोरियल का है, ये देखिए मैं व्लॉग कर रही थी, ये देखिए हमारे घर में कौन आया। अच्छा, सबसे बड़ी न्यूज़ कि जिब्राइल सिलेक्ट हो गई है अपने स्कूल की बैडमिंटन टीम में। क्लैपिंग। Also, today I made the double team. I'm doubles. हाँ, लाइक मिक्स डबल्स और डबल्स? Doubles. I'm with another girl. ओह माशाल्लाह। तो ये देखे भाई, ये मेरी जिब्राइल की आज, ये खैर से सुबह आई, निकली थी घर से तकरीबन 7:15 उस वक्त। Practice. यस, प्रैक्टिस थी इसकी बिफोर स्कूल। 3 दिन प्रैक्टिस इसकी होती है स्कूल में, एक दिन ये कोचिंग करवाती है दजाना भाई से, वो दजाना इसको कोच करता है। अभी ये बेचारी आई है मेरी बच्ची, माँ हाथ तक फिरा लो मेरा पुत्र। अल्लाह 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 अल्लाह, Hey, my तेरा बन लटक गया है। so long. या बट इट्स स्टिल देयर। हाँ, Still there. ओपन नहीं होया। Still there. अच्छा, ये मुझसे करवाती है, कहती है अम्मा आपका बंद सारा दिन रहता है। मैं कहती हूँ मैं तो दिन में 10 दफ़ा खोल के उसको दोबारा से बंद करती हूँ, रीडू करती हूँ। लेकिन ये देख लें माशाल्लाह ये आ गई है। बाकी बच्चे भी आने हैं क्योंकि हमारा जो दिन है ना वो लेट स्टार्ट होता है, बच्चे खैर से बहुत लेट आते हैं। ये सबसे ज़्यादा जल्दी आती है जो कि 3:30 के करीब आई है। उसके बाद दजाना ने आ जाना है अराउंड 6 और 7, एंड मिकाइल एंड जिब्राइल को बाबा लेने, बैब्रिस को बाबा लेने के लिए गए हैं, वो आने वाले होंगे तकरीबन 15-20 मिनट्स में वो पहुंच जाएंगे। तो ये देखें भाई, ये जिसका सामान अभी सफाइयाँ करेगी और हम लेके जाएंगे अपने ब्लॉग को आगे। चलें जी, आ गई हूँ जी मैं अपने वॉशरूम में, आपको दिखाने के लिए सीरम्स जो मैंने आपको बोले थे कि दिखाऊँगी। काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी टाइम मैंने ऊपर गुजारा है। अच्छा चलें, मैं बल्कि यूँ करती हूँ, कैमरा दूसरी साइड पे कर देती हूँ। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक्चुअली 2 की बजाय ना 3 ऑप्शंस हैं, तीनों दिखाती हूँ। सबसे बड़ी तो ये है, ये वाला है जो सीरम जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये देखें इतना सिर्फ मैंने यूज़ किया, और ये मैंने अपनी सर्जरी से तकरीबन 4-5 दिन पहले यूज़ करना शुरू किया था, एंड ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट सीरम है। मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो मैं यूज़ करती थी, ये मिलानी का था रोज़, और ये ब्राइटनिंग सीरम है। ये देखें बिल्कुल ख़त्म है, और ये भी मुझे मिल नहीं रहा, मैंने जाके देखना है, कहीं से मुझे मिल गया तो मैं लेके आऊँगी। एक मेरे पास पड़ा है वो मैंने निकाल लेना है, और एक मैं और ला के रख लूँगी। तो ये, लेकिन ये और तरह का है, इससे आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, आपको लगता है आपका रंग बड़ा निखरा निखरा लग रहा होता है। ये मुझे उस तरह का लगता है, ब्राइटनिंग करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है, ये वो चीज़ है। लेकिन जो ये है ना 30 प्लस, ये तो आप कोई भी लगा सकते हैं, एनी एज। ये तो मेरी जिब्राइल भी लगा लेती है, बैब्रिस को मैंने लेके दिया हुआ, बैब्रिस लगाती है, यानी इसमें कोई एज की कैद नहीं है। लेकिन इसमें आपको मैं कहूँगी कि मैं रिकमेंड करूँगी हाईली 30 प्लस वाले सिर्फ ये यूज़ करें, उससे नीचे वाला ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये डिफरेंट तरह का सीरम है। ये मैं ट्वाइस यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग में भी, बाद में भी। किस दिन आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं इसको यूज़ करती कैसे हूँ, आज नहीं ये। और तीसरा मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो है ये अवीनो का पॉजिटिव रेडिएंट इसका नाम है। ये है जी अवीनो का सीरम है एक। और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वाला ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इस पर थोड़ी सी चिपकन आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा बहुत फेवरेट नहीं है। ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले लिया था, देखें भी सिर्फ इतना यूज़ हुआ है। तो ये मेरा टॉप फेवरेट नहीं है, लेकिन एक अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप ये लेंगे या ये लेंगे। जो ये वाला है ना, ये तो आप डेली बेसिस पे लगाएं, और ये स्किन को डिफरेंट तरह का इफेक्ट देता है। लेकिन अगर आपने ये जो आजकल आपको मेरी स्किन अच्छी लग रही है ना, वो इस वजह से है। महंगा है,
ये जो है ये आई थिंक अराउंड $30 के आता है, $27-28 के, और ये आपको अराउंड $50 के मिलेगा। तो डिफरेंस है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चले जनाब, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा आपको बता देती हूँ। अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ। अगर आप चाहेंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं यूज़ कैसे करती हूँ, मैं उसका वीडियो भी ज़रूर बना के आपको दिखा दूँगी। तो यहीं पर लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।